नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। आज जो हमारे व्याख्यान का विषय है वो ये है कि भक्ति काल के विषय में भक्ति काल संबंधी जो विभिन्न विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं उनके बारे में हम विचार व्यक्त करेंगे अपने। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ है अनुराग, पूजा, उपासना। यह शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है भजना, स्मरण करना या ध्यान करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम ही भक्ति है तथा धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है। जब हम धर्म को कर्मकांड तथा बुद्धि के सहारे न निभाकर भावना हृदय का विषय मानने लगते हैं तब हम भक्त कहलाते हैं और भक्त भगवान की लीला का आनंद लेता है। हिंदी साहित्य में भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस प्रश्न पर विचार करते समय 3 प्रकार के मत सामने आ जाते हैं। प्रथम वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो ये मानते हैं कि भक्ति का उद्भव विदेशों से हुआ। हिंदी साहित्य में भक्ति ईसाई धर्म या इस्लाम की देन है। दूसरा वर्ग वह आ जाता है जो कि भक्ति को पराजित, निराशा, हताश समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वीकार करता है। और तीसरा वर्ग उन विद्वानों का आ जाता है जो भक्ति को भारत में चल रहे धार्मिक आंदोलनों का सहज विकास मानते हैं। तो इसके साथ ही भक्ति काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी धारणाएं, अपने विचार, अपने भाव और अपने प्रमुख कथन प्रकट किए हैं जिनका वर्णन हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के संबंध में जो अपना महत्वपूर्ण कथन प्रकट किया है वो ये है कि ये बात अत्यंत उपहासा शब्द है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय उपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। उसके बाद बाबू गुलाब राय कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास महोदय कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का यह एक अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय कहते हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलनों से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है और इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। वल्लभाचार्य कहते हैं, देश म्लेच्छाकांत है, गंगा आदि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। सतेंद्र महोदय कहते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी ल्याई रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप नौखंड। अब देखिए, भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथन व मत है। उन्होंने कहा है कि भक्ति की निष्पत्ति
श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। वो कहते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्त शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ईस्वी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। उत्तर या मध्य भारत में रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों से में जगाई। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से ये मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्वों का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उन्होंने दिया, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। महाराष्ट्र के संतों में नामदेव का नाम पहले आता है। नामदेव संवत 1192 से 1272 ईस्वी तक दक्षिण के नरुशिबमणि सतारा जिला के दर्जी थे और पडरपुर के विनोबा भगवान विष्णु के मंदिर में भगवत भक्ति करते थे। नामदेव के समय ही ज्ञानदेव हुए, जो स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताते हैं। ज्ञानदेव नामदेव को सदैव बिनु गुरु होई न ज्ञान की शिक्षा देते थे। अंततः नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ कनफटे नाथपंथी से दीक्षा ली। इस संबंध में नामदेव के कथन है, मन मेरी सुई मन तेरा धागा, खेचरची के चाण पर नापा शिपी लागा। नामदेव की भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे मिलते हैं। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे, पर निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। कबीर ने एक और स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, तो दूसरी ओर योगियों और सूफियों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। दूसरी शाखा प्रेम मार्गी सूफी कवि की है, जिनकी प्रेम कथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि में आती हैं। सूफी साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इनमें प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम उस लोक से परे दिखाई पड़ता है। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए, अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से
हुए थे, जनता पर चाहा जो प्रभाव पड़ा हो, उस उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये वल्लभाचार्य से संबंधित मत प्रकट हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को प्रेम का, जिसके अंतर्गत पालन एवं रक्षण आते हैं, और तुलसीदास को करुणा का कवि माना है, जिसके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है। तुलसीदास शुक्ल के आदर्श कवि हैं। तुलसी को केंद्र में रखकर ही उन्होंने अपनी आलोचना के मानदंड निश्चित किए हैं। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क पड़ता जा रहा था। ज्ञान मार्गी की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्वों का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। कबीर स्वयं को रामानंद का शिष्य कहते थे। कबीरपंथी में मुसलमान उन्हें शेख तकी से दीक्षित होना बताते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कबीर का राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें सत्संग द्वारा हुआ। हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, ओधा, कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। कबीर ने प्रेम तत्व सूफियों से लिया है। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्वों का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। अनेक प्रकार के रूप को और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों का चकित किया करती थी। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार किया। इसी से वह प्रभाव डालने के लिए लंबी चौड़ी गर्वोक्तियों भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्यागा, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने संवत 1521 ईस्वी में किया था, जब इनकी अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इनकी भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। कबीर के समान ये भी काशी के रहने वाले थे। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास को कबीर के परलोक गमन पर संवत 1575 ईस्वी में गद्दी मिली और 20 वर्षों तक ये गद्दी पर विराजमान रहे। धर्मदास की शब्दावली का संतों में बड़ा आदर था। इनकी रचना
थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए थी। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं। इन्होंने पूर्वी भाषा का व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्वों को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। गुरु नानक ने कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार प्रसार पंजाब में आरंभ किया है और आदि गुरु हुए हैं। कबीर के समान ये भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु नानक के भक्त या विनय के सीधे साधे भाव, सीधी सादी भाषा कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। गुरु नानक के भक्ति भाव से पूर्ण पदों का संग्रह संवत 1661 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब में किया गया था। ये भजन कुछ पंजाबी भाषा में है, कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। कबीर मार्ग के अनुयायी परंतु दादू पंथ के प्रवर्तक दादू संवत 1601 से 1660 ईस्वी की जाति, जो ब्राह्मण या मोची अथवा दुनिया के संबंध में विवाद है, इनकी उत्पत्ति कथा कबीर से मिलती जुलती है। दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए कबीर लादी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा नराना जयपुर से 20 कोस दूर है, जहां दादू ने प्राण छोड़ा था। दादू पंथी स्वयं को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। तिलक कंठी विहीन ये साथ में सुमिरन रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द आए हैं और प्रेम तत्वों की व्यंजना अधिक है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का यह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में, पर प्रेम भाव निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह से परिचित थे। सुंदरदास की रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी भाव की मंजी हुई ब्रिज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी उन्होंने बड़े सुंदर पद कहे थे। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धस्थ कवियों के समान बहुत से कवित्व रचे हैं। संत तो ये थे ही और कवि भी थे। समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण अपने संतों की रचना से भिन्न दिखलाई पड़ती है। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। सुंदरदास के लिए ये कथन प्रकट किया गया है। मलुकदास द्वारा आलसियों का यह मूल मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में मलुकदास हुए हैं। इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल तथा काबुल तक स्थापित हैं। इनके चमत्कार और करामातें बेहद प्रसिद्ध है। रतन खान और ज्ञानबोध इसकी 2 पुस्तकें हैं। इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का पद विन्यास और कविता आदि छंद पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। ये बात मलुकदास के लिए है। अक्षर अनन्य विद्वान और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। योग और वेदांत पर इनके कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश इत्यादि है। दुर्गा सप्तशती का भी इन्होंने हिंदी पद्यों में अनुवाद किया है। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए हैं। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे।
दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन साहिब ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया और इनके शिष्य दुलम दास ने एक शब्दावली लिखी। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया गया है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का कोई अंश उसमें नहीं है। सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। ये शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं। वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं रहा। चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि कुतुबुन ने दोहा चौपाई शैली में 909 हिजरी संवत 1558 में मृगावती लिखी थी। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। इसमें कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर आध्यात्मिक आभास है। मंजनकृत मधुमालती में कोमल कल्पना और सिंहगतता का पता चलता है। मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। मधुमालती में मनोहर कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र और मधुमालती महाराज नगर की राजकुमारी नायक नायिका तथा प्रेमा ताराचंद उपनायक है। जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखलाकर मंझन ने प्रेम तत्वों की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के ईश्वर का विरह उस मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और किसी की आँख नहीं खुल सकती। जिसके हृदय में विरह होता है उसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप सारे व्यापार उसी को प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। जायसी ने पद्मावत के पहले 4 काव्यों में मुग्धावती, अनुपलब्ध, मृगावती, मधुमालती और प्रेमवती का उल्लेख किया है। इनमें मधुमालती बहुत प्रसिद्ध थी। बनारसीदास ने पहले आत्मचरित्र अर्थ कथानक में लिखा है कि अपनी इश्कबाजी वाली दिनचर्या हाट बाजार छोड़कर घर में मृगावती और मधुमालती पढ़ा करता था। दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुद्दीदून की शिष्य थे। उन्होंने आखिरी कलाम फारसी अक्षरों में प्रकाशित अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। 936 हिजरी संवत 1528 के लगभग बाबर के समय लिखित इस पुस्तक में आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य ने पद्मावत का निर्माण 927 हिजरी सन 1520 के लगभग बताया है। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। ग्रंथारंभ में मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की गई। शेरशाह दिल्ली सुल्तानों सब राजा भुई धरा ललाटू। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास अलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। पद्मावत की हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर ईश्वर सृष्टि, जीव ईश्वर प्रेम इत्यादि सिद्धांत संबंधी तत्वों की जो चौपाइयाँ कही गई हैं
आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्मिक पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। वह इस परंपरा में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। पद्मावती के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्ग पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है और श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। जहांगीर के समकालीन गाजीपुर निवासी उस्मान ने 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली ग्रंथ के आरंभ में स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह की और शाह आलम निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की है। उस्मान ने जायसी का इस रचना में पूरा अनुकरण किया है। कहीं कहीं शब्द और वाक्य विन्यास भी कहीं पर है, पर विशेषता यह है कि यह कहानी बिल्कुल कल्पित है। कवि का स्वयं का कथन है, कथा एक में हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सोहाई। नेपाल के राजा धन्नीधर पवार के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की यह प्रेम गाथा के इस सूफी काव्य में कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। इसमें गाजीपुर नगर का वर्णन हुआ है। जायसी के पहले कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। जौनपुर के मऊ निवासी और जहांगीर के समकालीन शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा या प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। दरियाबाद निवासी कासिम शाह संवत 1788 के आसपास वर्तमान ने राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा पर आधारित हंस जवाहिर नामक प्रेमाख्यान काव्य लिखा। शाह वक्त मोहम्मद शाह का सतवन इसमें है। इनकी कासिम शाह की रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन सबरहद जौनपुर आजमगढ़ की सरहद के निवासी नूर मोहम्मद ने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम इसमें रखा है। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ
मानना चाहिए। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी कई दृष्टियों से विलक्षण ग्रंथ है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसमें इस्लाम के पक्के अनुयायी होने का सबूत देना पड़ा है। फारसी अक्षरों में लिखित इनकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव अर्थात 1800 तक आते जाते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। अनुराग बांसुरी 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी की रचना कवि ने अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है। विषय इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलिग्री खड़ा करके कहानी बांधी है। सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में इसका दूसरा पक्ष व्यंजित सारी कहानी और सारे पात्र और इसके रूपक होता है। अनुराग बांसुरी में कवि ने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर अनुराग रखकर बरवई छंद रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनकी हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान सब सूफी कवियों से अधिक था ही नहीं, और फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी हैं। सूफी काव्य परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं। केवल सूरदास एक पंजाबी हिंदू मिला है। इन्होंने शाहजहाँ के समय नल दमयंती कथा नामक एक कहानी लिखी थी। सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के संबंध में ये कथन प्रसिद्ध है। अब हम इतने भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करने के बाद इसके अभ्यास के प्रश्न आपको देंगे। उसमें आप ये अभ्यास कर सकते हैं कि संत काव्य के जो वैचारिक आधार वो क्या है, संत काव्य को ज्ञान मार्गी भक्ति काव्य क्यों कहा जाता है, इस काव्य धारा के अन्य नाम और प्रमुख कवियों के नाम लिखें या संत काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संत कवियों ने ईश्वर की किस रूप में आराधना की है, संत कबीर के गुरु के संबंध में क्या कहा है, संत कवियों की प्रेम के संबंध में क्या मान्यता है, संत काव्य में व्यक्त रहस्यवाद का परिचय दीजिए। कबीर प्रेम तत्वों की प्राप्ति के लिए किस तरह का भक्ति मार्ग दिखाते हैं, संत कवियों का काव्य कैसा है, संत काव्य की भाषा शैली का परिचय दीजिए। निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा का आशय स्पष्ट करते हुए प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सूफी काव्य की